हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम कोमल है। मैं अभी 6 महीने से मेलबर्न में हूँ। तो मैं इंडिया से मेलबर्न शिफ्ट हो गई हूँ फॉर जॉब। तो मैं अभी वीडियो का पूरा सीरीज़ बनाने वाली हूँ, जिसमें अगर आप ऑस्ट्रेलिया आके सेटल होना चाहते हो तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड आपको हेल्प हो जाए। ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अभी ये वीडियो में आपको मैं फ़्लाइट जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि यूजुअली कैसे होता है फ़्लाइट इफ़ यू आर कमिंग टू मेलबर्न स्पेसिफिकली। सो इंडिया से अगर आप फ़्लाइट ले रहे हो तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट भी अवेलेबल है एंड इनडायरेक्ट फ़्लाइट भी। इनडायरेक्ट मतलब आपको 2 बार फ़्लाइट चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट फ़्लाइट आपका मुंबई से या दिल्ली से, कोई भी सिटी से इंडिया से चालू होगा। देन इट विल लैंड इन वन सिटी, मे बी सिंगापुर, थाईलैंड, एंड देन वहाँ से आपको फ़्लाइट चेंज करके ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है। सो ओवरऑल फ़्लाइट जर्नी कैसे होता है मैं आपको मेरा बताती हूँ कैसे था। तो हमने जो फ़्लाइट ली थी वो थाई एयरवेज़ की थी एंड उसका टाइम मुंबई में रात को अराउंड 11-11:30 था। तो वो फ़्लाइट रात को 11 को वहाँ से निकली मुंबई से, थाई एयरवेज़ की, एंड देन हमने लैंड किया था बैंकॉक में, जो सुबह के अराउंड बैंकॉक के टाइम के हिसाब से सुबह के 5 बजे थे। एंड देन हमारा स्टॉप ओवर था 2 घंटे का एंड नेक्स्ट फ्लाइट अराउंड 8 o'clock को थी एज पर द बैंकॉक टाइम। तो इसमें एडवांटेज क्या था कि दोनों हमारी फ़्लाइट्स जो थी कनेक्टिंग वो थाई एयरवेज़ की थी। तो हमें लगेज को कलेक्ट करना नहीं पड़ा बैंकॉक में। हमने सिर्फ मुंबई में लगेज ड्रॉप किया एंड उसके बाद डायरेक्टली हमने कलेक्ट मेलबर्न में किया। तो जब हमने सेकेंड फ़्लाइट ली बैंकॉक में सुबह 8 बजे से, देन जब हम मेलबर्न पहुँचे वो ऑलमोस्ट 9 आवर्स का फ़्लाइट जर्नी था। बट उसमें क्या हुआ कि मेलबर्न का टाइम ऑब्वियसली इज़ अहेड दैन बैंकॉक। तो हम जब मेलबर्न पहुँचे तो अराउंड रात के 9:30 हुए थे। उसके बाद हमने सब बैगेज चेकिंग एंड ऑल सब करके अराउंड 10 या 11 बजे के आसपास हम मेलबर्न एयरपोर्ट से बाहर निकले। ओके, सो अगर आपका भी ऑलमोस्ट ऐसे ही जर्नी रहेगा तो अभी ये जर्नी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, सो अगर आपका फ़्लाइट ऐसे है लाइक 2 फ्लाइट्स है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि सेम एयरलाइंस का ही आप फ़्लाइट ले रहे हैं ताकि आपको लगेज इन बिटवीन कलेक्ट करना ना पड़े। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, व्हेन यू आर पैकिंग तो मोस्टली आपको केबिन बैग एक रहता है एंड लगेज बैग्स अलाउ रहते हैं। तो लगेज जो अलाउ रहता है मोस्टली 30 या 35 किलो आपको फ्री लगेज ड्रॉप अवेलेबल है। सो अगर आप उसके लिए पैक कर रहे हो तो आपको लगेज बैग के लिए मैं एक आइडिया बताती हूँ। अगर आपको 30 kg या 35 kg अलाव है तो आप 2 बैग्स पैक कीजिए, मतलब 2 ट्रॉली बैग्स, बड़े ट्रॉली बैग्स। उसमें आप वन में 20 किलो के आसपास फिट कर सकते हैं एंड दूसरे में 15 किलो के आसपास फिट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड बैग जो है आपका, दैट इज़ द केबिन बैग, जो आप सैक भी ले सकते हो या स्मॉल ट्रॉली बैग भी ले सकते हो, जो आपका ऊपर फ्लाइट में केबिन में फिट हो जाएगा। उसमें आपको अराउंड 7 kg अलाउ है। ओके, नाउ कमिंग टू द पैकिंग। तो पैकिंग में आपको मैं आइडिया बताती हूँ कि जब आप पैकिंग कर रहे हो फर्स्ट बैग ऑफ लेट से 15 kg का, तो उसमें आप अपने कपड़े सारे रख सकते हो। एंड सबसे पहले आप कोई भी सिटी में जा रहे हो तो आप इंश्योर करो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया है ऑस्ट्रेलिया में, एनी सिटी यू आर गोइंग वहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट कोल्ड ही रहता है। बिकॉज एटलीस्ट मुंबई के कंपेयर, मुंबई में हमें 25 डिग्री या 30 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, बट यहाँ पे कम जाता है, 20 से भी नीचे जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप ठंड के लिए जो भी ज़रूरी कपड़े हैं, मोस्टली अगर स्पेसिफिकली मेलबर्न के लिए आपको सॉक्स की ज़रूरत है, ग्लव्स की ज़रूरत है, स्कार्फ की ज़रूरत है, एंड मे बी यू कैन यूज़ कोविड मास्क ऑल्सो, सो दैट आपको इतना ठंड ना लगे चेहरे पे। सो ये सारी चीज़ें विंटर प्रोटेक्शन के लिए आप लेके आइए। सेकंड, आपको चाहिए बारिश, यहाँ पे ऑल सीज़न थ्रू आउट द ईयर रहती है, तो आप अम्ब्रेला लेके आइए, द रेनकोट लेके आइए, एंड आपका प्लास्टिक, मतलब सैक के लिए जो प्लास्टिक कवर रहता है वो भी आप लेके आइए। तो ये विंटर एंड बारिश के सीज़न के लिए आप रेडी होके ही आइए। देन कपड़े की बात करें तो आप कपड़े मोस्टली इंडिया से लेके आइए, बिकॉज़ यहाँ पे कपड़े बहुत महंगे हैं एंड आप आके कहाँ पे शॉप ढूंढेंगे, इससे बेटर आप जितना ज़रूरी है वो कपड़े लेके आइए। उसमें आप फॉर्मल, यहाँ पे ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, बट मोस्टली गर्ल्स ऐसे दे यूज़ ट्राउजर्स देन शर्ट्स एंड मोस्टली वन पीस, फॉर्मल वन पीस से। सो उसके हिसाब से यू कैन बाय दैट थिंग्स फ्रॉम इंडिया ओनली।
एंड इसमें और एक एडवांटेज और आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप पैकिंग करोगे कपड़ों की, उसके लिए यू यूज़ द वैक्यूम बैग्स। तो वैक्यूम बैग्स क्या होता है, प्लास्टिक्स के बैग्स रहते हैं जिसमें आप सारे कपड़े डाल सकते हो, देन उसको सील पैक करके उसमें जो अंदर का एक्सेसिव एयर है उसको बाहर निकाल सकते हो विद द यूज़ ऑफ पम्प। तो ये वैक्यूम बैग्स अमेजोन पे अवेलेबल है, विच कॉस्ट अराउंड 700 रुपीज़ फॉर आई थिंक 4 और 5 बैग्स। तो दैट विल वो बहुत एडवांटेजेबल है बिकॉज आपका पैकिंग भी सॉर्टिंग हो जाता है, तो इसलिए आप वैक्यूम बैग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट और हाँ आता है कि आप ब्लैंकेट्स अगर पॉसिबल है तो ब्लैंकेट भी लेके आइए, बिकॉज वैक्यूम बैग में आपका ब्लैंकेट बड़ा भी होगा तो वो छोटा हो जाएगा, तो ब्लैंकेट्स भी लेके आइए ठंड के लिए केयरफुली। सो ये हो गया फर्स्ट बैग का पैकिंग। लेट्स से आपका 15 किलो उसमें हो गया, दैट इज़ योर क्लॉथ्स। एंड सेकेंड आपको ग्रॉसरीज पैक करनी होगी या फिर आपको यूटेंसिल्स पैक करने हैं। तो यूटेंसिल्स में मैं आपको बताती हूँ, प्रेशर कुकर आप डेफिनेटली लेके आइए, बिकॉज हम अगर दाल राइस बनाना है एटलीस्ट तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती ही है। तो दाल राइस, देन 2-4 पतीले जैसे चाय के लिए, दूध के लिए, या फिर कोई आप सब्ज़ी बना रहे हो उसके लिए, दाल बनाने के लिए, ऐसे 3-4 पतीले आप लेके आइए। देन जो चाय छानने की छन्नी होती है वो भी लेके आइए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट आप कहाँ पे ढूंढने जाएंगे जल्दी, तो वो लेके आइए बेटर। और जो नाइफ़ रहता है ना, वो आपका पैक नाइफ, मतलब नया आप डीमार्ट से ले रहे हो नाइफ, तो वो आप लेके आ सकते हो, पैक्ड वन, नॉट दी ओपन वन। सो पैक नाइफ लेके आइए। देन और आपको जैसे आपको कटर बोर्ड की ज़रूरत है, लाइक जिस पे हम सब्जियां चॉपिंग बोर्ड पे कट करते हैं, वो चॉपिंग बोर्ड भी अगर अवेलेबल है घर पे, या फिर नया लेके आइए इंडिया से, नो वरीज। देन प्लेट्स खाना खाने के लिए, देन ग्लासेस पानी पीने के लिए, 1-2 जैसे आप जितने लोग आ रहे हो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप लेके आइए, बिकॉज स्टील यहाँ पे बहुत महंगा है, सो बेटर आप इंडिया से ही लेके आ जाइए ये सारी चीज़ें। देन अगर आपको इडली बनाने का शौक है तो इडली का जो कुकर होता है जिसमें हम इडली बनाते हैं वो भी लेके आ सकते हैं। एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे लाइक हमें जो चम्मच चाहिए जिससे हम दाल लेते हैं, राइस के लिए चम्मच अलग अलग। देन अगर कढ़ाई चाहिए, कुछ भी डीप ऑयल डीप फ्राई करना है तो कढ़ाई चाहिए। देन पापड़ सेकने के लिए जो चिमटा यूज़ करते हैं हम लोग, वो। तो ये सारे यूटेंसिल्स आप ध्यान से लेके आइएगा। ग्रॉसरीज़ में कैसा है ना, ग्रॉसरीज़ में आप इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको यहाँ पे आने के बाद इमिजिएटली लगेगा, जैसे टूथब्रश है, कोलगेट है, देन व्हाट, नहाने का साबुन है, देन कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें आप लेके आइए। खाना बनाने के लिए आपको जो चाहिए, जैसे चावल दाल, बट ये चावल दाल एक्चुअली मैं भी लेके आई थी, बट उन्होंने मुझे बैग से निकालने को बोला वाइल सिक्योरिटी चेक एट द मेलबर्न एयरपोर्ट। तो उन्होंने ये पैम्पलेट दिखाया था, एंड इसमें दिखाया है कि राइस, देन ये चना है, रेड चिली पाउडर, ये फ्लोर है, मतलब कोई भी फ्लोर, देन राजमा, देन ये है पीनट्स। तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाती हूँ, ये सारी चीज़ें बैन हो गई है। तो मैंने राइस लाया था वो उसने निकाल दिया था, एंड कोई भी तरह का सीड्स भी अलाउ नहीं है। तो जैसे कि मैंने कोरिएंडर सीड्स लाए थे, तो वो भी उन्होंने बैग से निकाल दिया, तो सीड्स भी अलाउ नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको वापस बताती हूँ, दैट इज़ राइस, रेड चिली पाउडर, राजमा, पीनट्स, ये सारी चीज़ें भी अलाउ नहीं है। सो मेक श्योर आप आने के टाइम ये कुछ लेके नहीं आ रहे हो, ओके। तो आप इम्पॉर्टेंट मतलब बेसिक्स थोड़ा थोड़ा ग्रॉसरीज ही लेके आइए, एंड आपको इमिजिएटली यहाँ पे आने के बाद ना इंडियन ग्रॉसरी शॉप मिल जाएंगे आपके एरिया में नज़दीक, जहाँ पे भी आप रहने वाले हो वहाँ पे नज़दीक में भी आधे घंटा 1 घंटे की दूरी पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से खरीदी कर सकते हो ग्रॉसरीज। बट जो इम्पोर्टेंट ग्रॉसरीज लाइक सोप्स एंड ऑल, वो आप लेके आ सकते हो, वो लेके आ जाइए। मैगी लेके आ सकते हो, सो दैट आप इमिजिएटली यहाँ पे इजीली मैगी बना के खा सकते हो। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, रोटी बनाने के लिए बेलन चाहिए, फिर जो रोटी जिस पे हम बनाते हैं वो भी लेके आइए।
तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर यूटेंसिल्स। एंड फ़्लाइट में और एक इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, जब आपका फ़्लाइट मेलबर्न में पहुंचने वाला होता है तो आधे घंटे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिस पे आपको टिक मार्क करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें इंडिया से या फिर आपकी कंट्री से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लाई है। तो मैं उस पर एक दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे आई टेल यू कि क्या चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में बैन है। दिस इज़ द कंट्री वाइज। सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में कुछ चीज़ें फुल्ली बैन है जो आप नहीं ला सकते, या फिर अगर आपने लाई है एंड आपको डिक्लेयर भी करनी है, उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ। बट दिस इज़ कम्प्लीट जस्ट फॉर योर पैकिंग आइडियाज़ आई हैव गिवन टू यू कि आपको कैसे पैक करना है एंड फ्लाइट का जर्नी कैसे रहेगा। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।